इस समय जो साध्वी देवा ठाकुर बोल रही है, आप ये भी सुनो। कुलविंदर कौर ने जरा कंगना रनौत पर किया, बुरा लग गया, माड़ा लग गया। मैं आपसे पूछना चाहती, क्या पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी देके केंद्र से जिसकी तनख्वाह आती हो, हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आप थप्पड़ मारें? हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि यूनिफॉर्म पहनकर आप अपने दिल में दिमाग में इतना क्रोध पाल लें? हम ये सिखाएं कि आप कलम की जगह, एजुकेशन की जगह, तरक्की करने की जगह आप आने किसी के प्रति अगर गुस्सा है तो थप्पड़ मार के जताएं। हम शिक्षा दीक्षा की बात करें, हम गुरुओं के सत्कार की बात करें, उस पंजाब में रिस्पेक्ट की बात होना और उस पंजाब से इस तरह के रुझान आना, कितना गुस्सा हो गया आपके। और यूनिफॉर्म का अगर कोई सामने से चढ़कर आता है, प्रेम से चढ़कर आता है तो उसे देग खिलाई जाती है, लेकिन अगर सामने से दुश्मन चढ़कर आता है और हमको मारने आता है तो उसके लिए तेग चलाई जाती है, उसको तेग छकाई जाती है। देग और देग तेग फतेह, ये शब्द आप लोगों ने साध्वी जी सुना होगा। और कंगना वैसी ही थी। कंगना जब पंजाब से गई थी किसानी आंदोलन के समय, तो किसानों ने ही इसको देग छकाई थी, इसको प्रेम सहित अलविदा कहकर यहाँ से भेजा था जब इसने किसानों से माफी मांगी थी। लेकिन पंजाब की शिक्षा, भिक्षा आदि चीजों की बात करिए, भिक्षा पंजाब वाले मांगते नहीं, शिक्षा किसी को मुफ्त के अंदर देते नहीं है और अपने गुरुओं का निरादर कहीं पर ये सहन नहीं करते। दोस्तों, साध्वी देवा ठाकुर ने कंगना रनौत के हक के अंदर बयान दिया और कुलविंदर कौर के विरोध के अंदर दिया। ये आप लोगों ने यहाँ पर सुना है। देखो, कंगना रनौत एक ऐसी महिला है, जब मैं उनको कहना चाहूंगा कि जब पंजाब के अंदर कोई आता है, अगर वो प्रेम सहित आता है, सत्कार से आता है, तो उन्हें देग छकाई जाती है। देग, कड़ा प्रसाद वाली देग, ठीक है। अगर कोई चढ़कर आता है, दुश्मन के तौर पर आता है, तो उन्हें तेग छकाई जाती है। हमारा स्लोगन एक आपने जरूर पढ़ा होगा, देग तेग फतेह। तो ये इसीलिए है, अगर आप दुश्मन के रूप में आएंगे तो आपको तेग मिलेगी, अगर आप प्रेम सहित सत्कार की भावना से आते हैं आपको देग छकने को मिलेगी। हम दोनों ही चीजें देते हैं, लेकिन उसका मकसद क्या था कंगना का, वो आप सभी के सामने। कंगना 1984 के ऊपर एक फिल्म लेकर आ रही थी जिसके अंदर वो सिखों को खालिस्तानी, पंजाबियों को खालिस्तानी बता रही है, आतंकवादी बता रही है, और कहती है कि दो फौजियों ने जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को मार दिया, उस बूढ़ी औरत को। अब ये बातें देखो कंगना जी, आप इंदिरा गांधी की इंटरव्यू सुनो, पुरानी से पुरानी निकालकर, आपको ये बातें वहां पर पता चल जाएंगी कि इंदिरा गांधी को पहले से पता था कि उसको मार दिया जाएगा, और बताई है, जिसको आप अक्सर इंटरनेट के ऊपर भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। वो जानकारी, वो सामग्री उपलब्ध है, जिसके अंदर इंदिरा गांधी कहती थी कि जब भी मैं रात को सोती हूं तो एक तीर वाला बाबा मेरी छाती के ऊपर चढ़ जाता है, उसके लंबी लंबी दाढ़ी है, उसके हाथ में एक बड़ा सा तीर है, और वो रोज रात को मुझे मारने आता है। गांधी परिवार के लिए इंदिरा गांधी शहीद है, मारी गई, उनके परिवार के लिए वो शहीद थी, लेकिन सिखों के लिए उस समय वो दुश्मन थी, क्योंकि उसने अकाल तख्त साहिब के ऊपर हमला किया था। और कोई भी सिंह अपने गुरु की बेअदबी होते हुए, अपने गुरुधामों की बेअदबी होते हुए नहीं देख सकता, उसका खून खौलना लाजमी है। दूसरी तरफ आप कंगना रनौत के बयान को अच्छी तरह से जानती है, कहती है कि 2014 के अंदर हमको आजादी मिली है। ये देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी को बता रही थी, लेकिन इस समय ये 1984 के ऊपर एक फिल्म लेकर आ रही है जिसकी ये प्रमोशन करने कहते हैं कि चंडीगढ़ आई थी। सच क्या है, झूठ क्या है, भाई मुझे नहीं पता। आने वाले समय के अंदर इस बात की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। लेकिन साध्वी देवा ठाकुर ने जो बयान दिया है, ये बड़ा गलत बयान था, क्योंकि इन्होंने कुलविंदर कौर के हक के अंदर तो क्या आना था, जबकि इनको कंगना रनौत के बयान का विरोध करना चाहिए था। जब कंगना रनौत ने जाकर वहां कहा पंजाब उग्रवाद है, खालिस्तान का अड्डा है, आतंकवाद का अड्डा है, ये उस समय साध्वी देवा ठाकुर क्यों नहीं बोली कि नहीं, मैं पंजाबियों को जानती हूं, मैं पंजाब जाकर आई हूं, पंजाब में कोई उग्रवाद नहीं, कोई आतंकवाद नहीं है। आप रोजाना हर दूसरे तीसरे दिन साध्वी जी पंजाब भी आती जाती रहती हैं, तो आपको कितनी बारी वहां पर खालिस्तानियों ने या आतंकवादियों ने सड़क पर आपकी गाड़ी को रोककर उसको गोली मारी है? नहीं ना। तो आपको जब कंगना ऐसे बयान देती है तो आप कंगना को क्यों डिफेंड करती हैं? कंगना का विरोध क्यों नहीं करती खुल के? नहीं, अगर कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ जड़ा तो जड़ा था क्योंकि उस कंगना ने गलती की थी। कंगना ने ये बोला कि
इनकी माँ, इनकी बहनें 100-100 रुपए के ऊपर, ये वही महिलाएं हैं जो शाहीन बाग के अंदर बैठी थी, 100-100 रुपए के अंदर बिकने वाली महिलाएं यहाँ किसानी आंदोलन के अंदर बैठी हैं। उसी के अंदर कुलविंदर कौर की माँ बैठी थी और इसलिए उसने ये थप्पड़ जड़ा। लेकिन मामला क्या था वो तो आपको पता है कि मामला तो सारा एक मोबाइल फोन की जांच को लेकर हुआ था। मोबाइल फोन वो ट्रे के अंदर रख नहीं रही थी, जिसके बाद उसकी नौकरी के अंदर जो ड्यूटी कर रही थी कुलविंदर कौर, उसके अंदर बाधा पैदा हुई। अगर आप किसी भी सरकारी अफसर की नौकरी के अंदर बाधा पैदा करते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। तो यहाँ पर कंगना के ऊपर कौन सी कानूनी कार्रवाई हुई? जब एयरपोर्ट के ऊपर उसकी चेकिंग हुई, उसने एक ऑफिसर के साथ बदतमीजी की, उसको खालिस्तानी आतंकवादी बोल दिया और उसकी माँ बहन को भी बुरा बोला। तो उसके बाद उस अफसर ने थप्पड़ मारा है कंगना को। कंगना को थप्पड़ पहले नहीं लग गया कि कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत देखी और जाके उसके थप्पड़ जड़ दिया, नहीं। कंगना ने कुलविंदर कौर को तब तक ट्रिगर किया जब तक उसका गुस्सा फूटकर सामने ना आ जाए। कंगना रनौत ने भरे एयरपोर्ट के ऊपर कुलविंदर कौर को उनके अपने ही लोगों के अंदर, उनके अपने ही लोगों के सामने, उनके पति भी शायद उसी एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी करते हैं सीआईएसएफ के अंदर, और आज कुलविंदर कौर सस्पेंड है कंगना रनौत की वजह से, क्योंकि कंगना रनौत ने उसको इतना ट्रिगर किया, उसको बहुत बुरे बुरे शब्द वहां पर खालिस्तानी आतंकवादी जैसे बोले कि तुम तो खालिस्तानियों आतंकवादियों से संबंधित हो, तुमसे मैं चेकिंग नहीं करवाऊंगी। अब ऐसे शब्द आप एयरपोर्ट के ऊपर एक महिला कर्मचारी को बोले जो देश की सुरक्षा के अंदर जुटी हुई है, और आप उसको ये बोले कि नहीं मैं सही हूं, तुम गलत हो, जो मैंने कह दिया वही सही है क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। अभी तो आपने कसम भी नहीं उठाई थी जब आपने उस कुलविंदर कौर के साथ ये मामला छेड़ लिया था। कुलविंदर कौर ने तो आपसे फोन मांगा था, आपने फोन देने की जगह उसको ट्रिगर कर दिया, और जब आपने इतना ज्यादा परेशान किया कुलविंदर कौर को, तब कुलविंदर कौर ने अंत में जाकर थप्पड़ मारकर सबको सच बताया कि ये थप्पड़ मैंने इसलिए मारा क्योंकि इसने मेरी माँ को बिकी हुई औरत बताया था 100 रुपए के अंदर। टके टके पर बिकने वाली ये औरतें हैं जो शाहीन बाग में बैठी थी, वही किसानी आंदोलन के अंदर बैठी हैं। तो उस समय हमारे देश का महिला संगठन कहाँ था, महिला आयोग कहाँ था, बाकी के अब ये जो महिलाएं बोल रही हैं साध्वी देवा ठाकुर जैसी, तो तब क्यों नहीं ये बोल रही थी? आज तो ये सामने आती है, आज तो ये कहती है कि नहीं इसने सही किया, उसने गलत किया, आपको फौज की वर्दी इसलिए नहीं पहनाई गई। जब फौज का एक व्यक्ति भरी ट्रेन के अंदर मुसलमानों की पहचान करके उनको गोली मार देता, उसको आप क्या बोलते हैं? तो उस समय उसका क्या बोला जाता है, ब्रेन वॉश हो गया था, है उसको मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया था। और ऐसे में जब कंगना को थप्पड़ लग जाता है तब वो उग्रवादी आतंकवादी हो जाती है। तुम्हारे लिए रूल और हमारे लिए और, तुम करो रासलीला हम करे करैक्टर ढीला। साध्वी जी मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपने जो कंगना को डिफेंड करके अपना इंटरव्यू किया है वैसे ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको कंगना के जो पुराने बयान है उसके बारे में भी सोचना चाहिए था। कंगना ने अब थप्पड़ खाने के बाद भी पंजाब को उग्रवाद आतंकवाद बोला। आपने कितनी बार यहाँ पर आतंकवाद और उग्रवाद देखा? देखिए साध्वी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सभी, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने ये किया था मुझे सही नहीं लगा कि उनको ऐसा बोलना चाहिए था। बाकी उनकी भाई अपनी अपनी मर्जी होती है, साध्वी जी की मर्जी थी, उन्होंने क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, उनको जो सही लगा उन्होंने भाई बोला होगा। लेकिन इस देश के अंदर आज़ादी है, हम सभी लोग आज़ाद हैं। 1947 के बाद यहाँ पर बोलने की आज़ादी भी हमको मिलती है। उसी आज़ादी के तहत साध्वी जी ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं, कंगना ने अपने किए थे, लेकिन अपने विचार प्रकट करते हुए किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचाई जाए, ये जरूर ध्यान रखा जाए। वीडियो के अंत में मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और कंगना जैसे लोगों से सावधान भी रहिए। और साध्वी जी से हम कहेंगे कि जब कोई महिला या कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री देश के अंदर गलत बोलता है किसी को, तो आप उसका विरोध भी कीजिए। और अयोध्या के अंदर 5000 लोगों के घर मोदी जी की पार्टी ने तोड़े हैं, या मोदी जी ने राम मंदिर बनाने के नाम पर जो घर तोड़े गरीबों को निकाला है, साध्वी जी अयोध्या के उन लोगों के लिए भी बोलिए कि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।